नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मद का टॉपिक चल रहा है जी हमारा। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा कि क्या हरूफे मद्दा या लीन के बाद सबब मद सुकून आर्जी है या लाजमी। तो आर्जी को हमने डिस्कस कर लिया। ये आर्जी जो है वो डन हो चुका, जिस तरह ये हमजा वाला डन हो चुका। सुकून जारी है। सुकून के बाद हमने लिया आर्जी और लाजमी को। आर्जी को हमने पिछले लेक्चर में क्लोज कर दिया। अभी है लाजमी। अच्छा जी, लाजमी है तो फिर एक सवाल आएगा कि सुकून जो है हरूफे मद्दा या लीन के बाद जो सुकून है वो सुकून किसी कलमा के अंदर है या किसी हरफ के अंदर है। हरफ से मुराद याद रहे हरूफे मुक़त्तआत हैं कुरान पाक के। तो फिर उस सवाल के जवाब में हरफ के अंदर है और कलमा के अंदर है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। कलमा के अंदर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह, और हरफ के अंदर आज बात कर लेते हैं जी। हरफ के अंदर फिर एक कंडीशन आएगी कि क्या सुकून लाजमी हर्फ के अंदर तशदीद के साथ है या तशदीद के बगैर है। यानी शद मुशद्दद हरफ है या गैर मुशद्दद हरफ है। तो उसमें दो कंडीशन आ गई। फिर एक है तशदीद के साथ है और एक है तशदीद के बगैर है। तो जब तशदीद के साथ है उसके ऊपर बात करते हैं कि मद्दे लाजम हरफी मुसक्कल। ठीक है जी। तो यहां पे ये इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी, पढ़ के मैं सुना देता हूं एक बार कि जब अगर हर्फ में हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली तशदीद के साथ हो तो उसे मद्दे लाजम हरफी मुसक्कल कहते हैं। अगर वो तशदीद के बगैर हो तो उसको मद्दे लाजम हरफी मुखफ़फ़ कहते हैं। तो आगे इनकी तफसील देख लेते हैं कि कैसे ये मुखफ़फ़ बनता है और कैसे ये मुसक्कल बनता है। देखने में तो हमने कहा कि हरूफे लीन और हरूफे मद्दा 5 हैं महल्ले मद। तो जब हमने अलिफ और लाम के ऊपर मद देखी तो कंफ्यूज हो गए कि ये तो लाम के ऊपर मद आ गई है, जबकि ना लाम इधर है और ना इधर है। ये तो सिर्फ अलिफ वाओ या है और ये वाओ या है। तो ये लाम कहां से आ गई जी। लाम बताते हैं कहां से आ गई। तो ये जो लफ्ज है पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं। मद्दे लाजम हरफी मुखफ़फ़ में कि जो सूरतुल बकरा के शुरू के हरूफे मुक़त्तआत हैं, अलिफ लाम मीम। लाम को इस तरह खोल के लिखें। ठीक है जी। तो उसके बाद मीम को भी खोल के लिखें। तो इस मीम में ये या मद्दा हुई जिसका माकबल जेर के साथ है। उसके बाद इस मीम के ऊपर सुकून है और ये सुकून लाजमी है, अपना सुकून है उसका, और तशदीद के बगैर भी है। तो इस तशदीद के बगैर होने की वजह से इसको कहा हमने मुखफ़फ़। ये हरूफे मुक़त्तआत में होने की वजह से हमने इसको कहा हरफी। इसका सबब मद सुकून होने की वजह से हमने कहा ये मद्दे लाजम है ये मद। तो ये आपको सारा जो है ना पता चल गया कि 3 नाम लाजम हरफी और मुखफ़फ़ किस वजह से आए। अच्छा जी, हरूफे मुक़त्तआत में ये जो दूसरी मद है मीम के ऊपर, ये जो है ये मुखफ़फ़ है। और पहली मुसक्कल कैसे है? अलिफ लाम। ये लाम में मीम साकन है और दूसरी मीम में ये मीम मुतहर्रिक कसरा के साथ है। तो कायदा है कि जब दो हम जिन्स हरफ इकट्ठे आ जाएं, उसमें से पहला साकन हो दूसरा मुतहर्रिक हो तो उस मीम का उस मीम के अंदर इदगाम करते हैं। तो यहां पे हमने उस इदगाम को करके लिख लिया, बाकी मीम ऐसे ही रहा। तो ये जो लाम है, अभी ये मीम
जो इदगाम हो चुका है, जिसमें अगर इसको खोलें तो ये है, जिसमें पहला मीम साकिन है, तो हम इस मीम को लिखने में चूंकि मुशद्दद लिखा हुआ है तो हमारा जो सबब मद है वो तशदीद के साथ है। तो तशदीद के साथ है तो हमने इसको मुसक्कल कहा। हरूफ मुक़त्तआत में से अलिफ लाम मीम के ऊपर है तो हमने इसको हरफी कहा। इसका सबब मद सुकून है तो हमने इसको लाजम कहा। तो मद है, मद चैप्टर चल रहा है, मद लाजम हरफी मुसक्कल हुआ। तो इस पहले जो लाम के ऊपर हम मद करेंगे, अलिफ लाम मीम, तो ये जो पहली मद है इसको हम हरफी मुसक्कल कहेंगे और दूसरी मीम की मद को हरफी मुखफ़्फ़ कहेंगे। ये हुई जी हमारी हरूफे मद्दा में सबब मद सुकून लाजमी तशदीद के साथ हो तो मद का नाम क्या है, तशदीद के बगैर हो तो मद का नाम क्या है। नेक्स्ट हम चलेंगे इंशाअल्लाह कलमा के अंदर। ये हर्फ के अंदर जो है वो डन हो गया, तो कलमा के अंदर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।